الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअद्दिनूना अतवलुन नासि अअनाक़न यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, ज़ी कदर नौजवान साथियों, अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा के ऐसी खुसूसियात वाला दीन अता फरमाया जिस दीन को अल्लाह ताला ने खुद पसंद फरमाया है और ऐसे मनासिब, ऐसे मर्तबे, ऐसे मकामात अता फरमाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली उम्मतों में किसी को अता नहीं फरमाया। मनसब इमामत ये उम्मत का खासा है। पहली उम्मतों में अल्लाह ने इमामत मुकर्रर जुमात दी थी, अकेले इबादत की जाती थी। अल्लाह ताला ने इस उम्मत में इमामत का मनसब कायम फरमाया। पहली उम्मतों में इबादत के लिए कोई आज़ान न थी, कोई ऐलान न था। इस उम्मत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया कि अज़ान जैसी मुबारक कलिमात, अज़ान जैसे मुबारक ऐलान इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफ़तन अता फरमाया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो ऐलान फरमाएंगे ऐनल फुक़हा वल उलमा, कहाँ है फुक़हा और उलमा? फरमाया तमाम उम्मतों से उलमा भी उठेंगे, फुक़हा भी उठेंगे। फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला उलमा को, फुक़हा को अपने करीब मिंबर के साथ, नबियों के साथ अल्लाह उनको अता फरमाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाएंगे ऐनल आइम्मा, फरमाया इमाम किधर है? फरमाया तमाम उम्मतों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से एक जमात उठेगी जिनके चेहरे चांद की तरह रोशन और चमकदार होंगे। अल्लाह ताला उनको भी एक मखसूस मकाम अता फरमाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाएंगे ऐनल मुअद्दिनून, ऐनल मुअद्दिनीन, फरमाया अज़ान देने वाले कौन हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से एक जमात उठेगी जो क़यामत के दिन अज़ान देने वाले के चेहरे
इन लोगों के यहाँ, अल्लाह के यहाँ इन लोगों का मकाम है, इन लोगों की इज्जत है, इन लोगों की रिफात है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज 1400 साल के बाद भी हमें ये बैराक इस मकाम की हैसियत बता रहे, हमें इरादा से मुसल्ला इस इमाम की हैसियत बता रहे, हमें इरादा से मिंबर इस इमाम की हैसियत बता रहे। फरमाया दुनिया में पत्थर के मिंबर होंगे, लकड़ी के मिंबर होंगे, और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा कीमती पत्थरों के मिंबर होंगे। अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बे करीम क़यामत के दिन उनको बुलंद जगहों पे ऊद, याकूत, मरजान के मिंबर बना के वहां जगह अता फरमाएंगे, घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरीह के लिए उनका दिल चाहेगा। अल्लाह ताला मुश्क के तीरों के उनको बिठा देंगे। और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, किसी की इज्जत इंसानों के हाथ में नहीं। वो जी इंसान बड़ी इज्जत करते हैं, जय बड़ा वो एहतराम वाला शख्स है, वो जी इसकी फलां बरादरी बड़ी इज्जत और एहतराम करती है, बड़े मकाम होते मर्तबा वाला शख्स है। अल्लाह की कसम, मकाम वाला शख्स वो है जिसकी इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। फरमाया जब अल्लाह की इज्जत है, अल्लाह के रसूल की इज्जत है, उन ईमान वालों की इज्जत है जिन्होंने अल्लाह से ताल्लुक कायम किया, अल्लाह के नबी से ताल्लुक कायम किया, अल्लाह के दीन की तरोीज के लिए काम करते रहे। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। फरमाया लेकिन मुनाफिकों को, जिनके अंदर ये मर्ज़ निफाक है, उनको ये मतलब समझ नहीं आते, ये मतलब समझ नहीं आते। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इन दोनों लोगों को बड़ी ही इबादत की नजर से देखा जाता है, कोई मकाम नहीं दिया जाता जिनका अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद मकाम है। यहाँ लोग टके देके हम समझते हैं कि इमाम हमारा मुलाजिम हो गया, ये इमाम हमारा मुक्तदा हो गया, बल्कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही। फरमाया इमाम को तो बनाया इसलिए जाए इसकी पैरवी की जाए। इमाम से पहले सजदा किया, इमाम से पहले सर उठा दिया, नमाज कबूल नहीं, इमाम से पहले रुकू में गए, इमाम से पहले सर उठा दिया, नमाज कबूल। पूरी दुनिया में फिर ले वहां आइमा उलमा आपको बड़े-बड़े मिलेंगे, लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो उलमा ने बड़े सदीर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इस दीन की तरोीज के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, पूरी दुनिया में आपको उस कुर्बानी की मिसाल नजर नहीं आएगी। चिटाइयों के साथ चिमट गए, खाने को बैठे जमीन पे, सोते जमीन पे, खाते जमीन पे, जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है, जिस्म लिबास सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस एक जमाने के अंदर जिब्राईल होता है के लिए वो हारून रशीद से किसी ने कहा, एतराज किया, जी आप ठीक है अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन उम्र फारूक क्या नहीं बने? हारून रशीद ने कहा देखते नहीं हो उम्र फारूक की राइया के अंदर अबू हुरैरा जैसे मुहद्दिस थे, अबू उम्र फारूक की राइया के अंदर अब्दुल्लाह बिन अब्बास जैसे मुफस्सिर थे, और इसी तरह अबू हुरैरा जैसे मुहद्दिस थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे फकीह, अब्दुल्लाह बिन उमर जैसे फकीह थे। अगर मेरी राइया के अंदर एक अबू हुरैरा पैदा हो जाए तो मैं भी उम्र फारूक बन जाऊंगा, मैं भी उम्र फारूक बन जाऊंगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बात ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने इस अज़ान देने वाले का बड़ा मकाम रखा है, बड़ा मकाम रखा है। और फरमाया जब मुअज्जिन अज़ान देता है, उसकी अज़ान देने की वजह से जो नमाजी मस्जिद में दाखिल होते हैं, जहां बैठ के रिकात की नियत करते हैं, तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं, यहाँ की नमाज पढ़ते हैं, फरमाया उसकी तस्बीह और तहलील, उसकी एतिकाद की नियत, उसके नमाज पढ़ना सारा का सारा सवाब उस मुअज्जिन के नामे अमाल में लिख दिया जाता है। इससे बड़ा क्या एजाज़ है? बड़े एजाज़ का अल्लाह के नबी का जो एजाज़ अल्लाह के नबी ने दिया, जो एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया, दुनिया वाले छीन नहीं सकते, छीन नहीं सकते दुनिया वाले। और हमारे यहाँ दुनिया के एतबार से कदर क्या की जाती है, चांद
दुनिया के काम छोड़ दिए, अजान का वक्त हुआ, अब सारी दुनिया के काम है, सारी दुनिया ही मसरूफ है। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो पाकीज़ा कलिमात अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और सुबह की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। किस मुसलमान को याद नहीं है? सबको याद है बरकत वाले कलिमात। अल्लाह ने शुरू में अपनी बड़ाइयां बयान की, फिर अपने ऊपर ईमान लाने की अल्लाह ने शहादत दिलवाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान की शहादत दिलवाई, फिर कामयाबी की तरफ बुलाया, फिर नमाज की तरफ बुलाया, फिर अल्लाह ने अपनी बड़ाई बयान की, फिर अल्लाह ने तौहीद अपनी रबूबियत का ऐलान किया है। ये तो हर मुसलमान को इन कलिमात से मोहब्बत होनी चाहिए, इनके अंदर शौक रखना चाहिए कि आज मैंने आजाद देनी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें पता चल जाए पहली साथ में खड़ी होने का सवाब क्या है, आपको पता चल जाए अजान देने का सवाब क्या है, तो फरमाया मुकाबला करो, कुरान ताज़ी करो, जिसका नाम आएगा वो आजाद। जंगे कादसिया है, जंग पड़ी, मुअज्जिन जख्मी हो गए, मुअज्जिन जख्मी हो गए, फरमाया उनके जख्मी होने के बाद उस जिहाद में शरीक होने वाले जो सरदार, जो कौम के बड़े लीडर थे, उनमें इस बात को तरक्की हो गई। एक कहता था मैं आजान दूंगा, दूसरा कहता था मैं आजान दूंगा। आज मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस मंसब को हम भूल गए, इसके फजाइल को हम भूल गए, हमने आजान देना तर्क कर दिया, हमने आजान देना छोड़ दी। एक वो आजान थी कि अल्लाह अकबर से आजान शुरू हुई, खत्म होने तक 17 मुसलमान शहीद हो गए। अजान खत्म हुई, 17 मुसलमान शहीद हो गए। और आज मुसलमान अजान हो रही है, कानों में आवाज बढ़ रही है, ये अपने कामों में मसरूफ है। अजान का जवाब देना दरकिनार, अजान को गौर से सुनते नहीं है, काम में मसरूफ है। अल्लाह कह रहा है अल्लाहु अकबर मेरी जात सबसे बड़ी है, मैं कहता हूँ तेरा काम सबसे बड़ा है, मैं कहता हूँ तेरा काम सबसे बड़ा है। और ज़बान हाल से मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम दीन से क्या ईमान से दूर होते जा रहे हैं, ईमान से दूर होते जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी अजान को गौर से सुने, फिर अजान का जवाब दे, फरमाया फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद दुआए वसीला पढ़े, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफाअत को वाजिब फरमा देते हैं। बड़ा मकाम है मुसलमान की तो है ही आखिरत के लिए कि मैं आखिर में कामयाब हो जाऊं, मेरा वहां को खुलासी और निजात का जरिया बन जाए, मेरी बादशाह की सख्तियां दूर हो जाए, मेरा पुल सिरात से चलना सहज और आसान हो जाए, मेरा जन्नत में दाखिले के दरवाजे मेरे लिए खुल जाए। फिर भी मुसलमान इतनी नफरत में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इतना छोटा सा अमल है, 2 मिनट की अजान होती है, और जो सुन लो 2 मिनट की अजान होती है, इसका जवाब दे लो, 2 मिनट की अजान होती है, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लो, उसके बाद दुआ वसीला पढ़ लो, मेरी तरफ से शिफाअत उसके लिए वाजिब है। आसान है। आप सल्लल्लाहु ने से एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में हिसाब कौन लेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम। तो सारी खुशियां मनाने लगे, सारी खुशियां मनाने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशी बोलते हो? फरमाया जो करीम बादशाह होता है, जो सही बादशाह होता है, वो कभी सजा नहीं दिया करता, कभी सजा नहीं दिया करता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मुसलमान का तो छोटे छोटे अमाल में इस आखिरत की कामयाबी के लिए ऐसी तवज्जो, ऐसी मेहनत होनी चाहिए कि दुनिया की काम कर रहा है, दिल उसका आखिरत में अटका हुआ है, दुनिया का काम कर रहा है, दिल उसका मस्जिद में अटका हुआ है, दुनिया की मसरूफियत है, फिर नमाज के इंतजार में है। आप एक नमाज के बाद बंदा जब इंतजार में रहता है कि अगली नमाज आ जाए, मैं अगली नमाज को अदा करूं, और मैं इस दौरान उसने कोई इबादत न की हो, सुभान अल्लाह न कहो, अल्हम्दुलिल्लाह न कहो,
बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी न की हो, तो सारा वक्त ऐसे गुजर जाता है जिस तरह उसने अभी तक नमाज की नियत कर रखी है, नमाज में रहने का सवाब। तो हमारे यहाँ न इस मकसद मुअज्जम की कोई हैसियत है, न ही इस आजान की कोई हैसियत है। आज से हम तैयार कर लें, इंशाअल्लाह इस आजान को सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, इसका जवाब देंगे, पूरा पूरा जवाब देंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा तालीम फरमाया है, पूरा तालीम फरमाया है। यूं नहीं छोड़ा आजान का जवाब देना चाहिए। आप सलाम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन जिस तरह आजान देता है, जो मुअज्जिन कहे फरमाया तुम भी वही कहो, जो मुअज्जिन कहे तुम भी वही कहो। और फरमाया जिस वक्त मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सुबह की नमाज है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह करे हमारी नींदों से ज्यादा हमारे लिए हमारी नमाज अच्छी हो जाए। अक्सर लोग हमें से अक्सर लोगों को तो सुबह की नमाज की आवाज नहीं आती, तो उनमें से जो पढ़ने वाले हैं उनको भी नहीं आती। मेरे समय अगर किसी भी आदमी से आप पूछे कि आज सुबह की आजान सुनी या सुबह की आजान का जवाब दिया, तो ना जवाब होगा नहीं दिया। क्यों? किसी आजान की हैसियत ही नहीं, पता नहीं चलता, सोए रहते आजान हो जाती है। वरना किसी आजान के वक्त मुसलमान के लिए मुतासिब ही नहीं कि वो सोए, उसे जागते रहना चाहिए। उसका तो जिंदगी इस इंतजार में गुजरती है कि अभी आजान होगी तो मैं इंशाअल्लाह मस्जिद में जाऊंगा। फिर आप फरमाया अब जब आजान सुन ली मस्जिद के लिए निकला, फरमाया निकलते निकलते हर बदन में अल्लाह गुनाह भी माफ फरमा रहे हैं, नेकी भी लिख रहे हैं, और जन्नत में एक एक दर्जा भी बढ़ रहा है। हर कदम जा रहे नमाज की तरफ। यहाँ नियत नमाज की होती, यहाँ नियत मस्जिद आने की होती है। बोला का मसला है कि घर से चले जी तो हमारी नियत थी नहीं, और नमाज के लिए नियत का इत्तिसाल जरूरी है। मुत्तसिल बेशक ज़बान से न कहे, दिल में कहे, लेकिन चूंकि गफलत का ज़माना है, आजकल जब नियत करें तो इस नियत को ज़बान से इतना जरूर कहें कि अल्लाह मैं ज़ोहर के 4 फर्ज पढ़ रहा हूँ, असर के 4 फर्ज पढ़ रहा हूँ, मगरिब के 3 फर्ज पढ़ रहा हूँ, इशा के 4 फर्ज पढ़ रहा हूँ, फजर के 2 फर्ज पढ़ रहा हूँ। इतने ज़बान से कह रहे हैं ताकि जो गफलत का ज़माना है इसमें गफलत ज्यादा है, ये गफलत कम है। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फरमाया जिस वक्त मुअज्जिन ये कहे तो उसे कहते हैं सदक़ता व बररता, तूने बहुत सच्ची बात कही है, ज़ाहिर नींद मेरी नींद से तो बहुत बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से तो ये नमाज बहुत बेहतर है। व बररता, तेरा काम था मुझे नमाज की तरफ बुलाना, तू इससे लाभ उठा के तू वही हो गया। अब मैं नमाज को नहीं जा रहा, तू मेरी को तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक तो अज़ान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक अजीब तोहफा मिला है। सन 1 हिजरी में ये अज़ान का हुक्म है, अज़ान नाज़िल हुई सन 1 हिजरी में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा चूंकि नमाज फर्ज हुई मक्का के अंदर सन 5 नबी में, मदीना आए, यहाँ जमात आई, जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते सहाबाए किराम को इकट्ठा करने के लिए तो मखसूस अंदाज ना था। किसी सहाबी ने कहा चलो जी यहूदियों की तरह हम सूर फूंकते हैं, किसी ने कहा मजूसियों की तरह आग जलाते हैं, किसी ने क्या राय दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इस तरह करें, नमाज का वक्त हो अस्सलाह 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 का ऐलान कर दिया करें। सहाबा की इस बात में इत्तेफाक हो गया, चलो अस्सलाह अस्सलाह का ऐलान कर देते हैं। फरमाया सहाबा की ये मजलिस बर्खास्त हुई। हज़रत सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रफ़ी, फरमाया रात को सोए, सुबह रात को ख्वाब देखी, सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दौड़ के पहुंच गए। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को एक शख्स था, उसने मुझे एक चंद कलिमात सिखाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फरमाया सहाबा इकराम ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने ये मसला ही हल कर दिया, अल्लाह ने मसला ही हल कर दिया। ये अजान आ गई हमारी अल्लाह हज़रत उमर ने जब सुनी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठ ना ज़ैद, अब्दुल्लाह
जरा बिलाल के कान में अजान तू कहता जा, कलेमात सिखाता जा, और बिलाल आगे से अजान कहता है, बिलाल अजान कहता है। फरमाया इसलिए कि बिलाल की अजान जरा ऊंची है, बिलाल की अजान खूबसूरत है आवाज। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रबी उठे, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के कान के अंदर ये कलिमात अल्लाहु अकबर से लेके ला इलाहा इल्लल्लाह तक ये कलिमात उनके कानों में कहते रहे, ऊंची आवाज से आगे बिलाल कहते रहे। बिलाल मस्जिद नबवी का पहला मुअज्जिन बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक तक बिलाल ही मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे। तो क़यामत के दिन मुख्तलिफ सफ़ मुख्तलिफ, कोई फुक़हा की सफ़ों में, कोई मुफस्सिरीन के सफ़ों में, कोई आइम्मा मुज्तहिदीन की सफ़ों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इस उम्मत के सारे मुअज्जिनीन। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये अज़ान अल्लाह की तरफ से बड़ी ही बेहतरीन तोहफा है। ये अज़ान इसके देने की भी कोशिश की जाए, फिर इसके ऊपर मेहनत की जाए, इसका मतलब सीखा जाए, इस अज़ान के कलिमात को सीखा जाए। हमारे यहाँ हम समझते हैं कि जो बचपन में सीख ली कोई अज़ान है, अब गलती कोई नहीं आएगी, देते रहिए, वो गलती निकाले हमें गुस्सा आ जाता है, वो जितने हफ्ते तो अज़ान दे रहे हैं, मेरी अज़ान ठीक है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर वो गलती की तस्दीक कर दे, उसका शुक्रिया अदा करें। बेशक बड़े से बड़ा मुहद्दिस है, चूंकि इंसान है, उसके अंदर गलती पैदा हो सकती है। अगर कोई उस शख्स की भी गलती निकाले तो उसको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी गलती थी, ज़माने दराज तक ये गलती मैं करता रहा, तूने मेरी इस गलती की तस्दीक कर दी, तुझे अल्लाह बड़ा जल्दा फरमाए। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जो फज़ाइल अज़ान के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके हुसूल के लिए हमारे लिए रास्ता आसान फरमा दे। इसी अज़ान के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिल जाए, उखरवी कामयाबियां नसीब हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।